हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज as per Bohr model the minimum energy in electron volt required to remove an electron from the ground state of doubly ionized lithium ion Z is equal to 3s. पूरा फॉर्मूला बेस्ड सवाल देखिए सॉल्यूशंस के अंदर. सबसे पहले तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम जो भी है उसके लिए जो हमारे पास में nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू -13.6 है ना. ये होता है z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और ये किस में आती है बेटा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आती है. सिंपल सा फॉर्मूला है. अब जो हमारे पास में यहां पर दिया गया है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ डबली आयोनाइज्ड है ना फॉर डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम. ठीक है, अब लिथियम एटम के बारे में बात करें तो यहां पर जो हमारे पास में z इक्वल टू कितना आ जाएगा दैट विल बिकम 3 है ना. और अगर मैं यहां पर n की इक्वल की बात करूं तो ये उसी के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये वाला तो हमारे पास में 1 आ जाएगा. बस इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यानी कि जो E1 दैट विल बिकम इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 13.6. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा z मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर. इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखिए वो सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास में En की जो वैल्यू आ जाएगी E1 की दैट विल बिकम इक्वल टू यहां से 9 तो 9 से इसको किया. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी ये वाली वैल्यू भी. तो देखिए E1 इज इक्वल टू यहां से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 122 पॉइंट है ना, और ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट. ये वाला आंसर है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये वाली चीज हमसे निकाली गई थी, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल टू डी. तो मैं यहां पर डी भी लिख देता हूं, नॉट इक्वल टू ए, दैट इज डी. ठीक है बच्चा, चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं. दैट इज अवर आंसर, डी इज द अवर आंसर. ये यहां पर निकाला था डी. अच्छा, यहां पर नेगेटिव साइन जो है वो तो यहां पर हमारे को नेगेटिव में पुट किया गया है, बट हमसे जो इसकी एनर्जी पूछी गई थी वो तो हमारे पास में यही है, यानी कि इसका अगर मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो 122.4 हो जाएगा. और होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.